कुलदीप जी क्योंकि वहाँ के लोकल थे और जयप्रकाश जी बाहर के थे, इस वजह से जयप्रकाश पे लोग कम गुस्सा थे। गुस्सा हमेशा अपने आदमी पे पड़ता है, तो कुलदीप से ज़्यादा उनकी नाराज़गी थी। लेकिन जब सर्वे शुरू किया था, सबसे पहले पाया भाई कुलदीप बिश्नोई जी की हल्के में बहुत ज़्यादा खिलाफत थी, और कुलदीप जी की भी खिलाफत थी और जयप्रकाश जी की भी खिलाफत थी, क्योंकि जयप्रकाश जी भी 2009 के बाद हल्के में नहीं आए थे, इसलिए उनसे भी लोग बहुत नाराज़ थे। लेकिन एक तो जहाँ तक हमारे सर्वे की बात है, हम सभी जातियों के में जाके हमारे साथी उनसे टेलीफोनिक तरीके से या अपने अपने हिसाब से व्यक्तिगत तौर पे गांव में भी जाके हमने सर्वे किया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम करीबन 8-10 लोग हैं जो कि अलग अलग जातियों से हैं। कई सीनियर प्रोफेसर भी हैं, कई सोशल वर्कर भी हैं। तो हम सब मिलके ये चीज़ करते हैं, और हमारा शुरू से उसके बाद हम फील्ड में जाके लोगों से पूछते हैं। हमने जब सर्वे शुरू किया था, सबसे पहले पाया भाई कुलदीप बिश्नोई जी की हल्के में बहुत ज़्यादा खिलाफत थी, और कुलदीप जी की भी खिलाफत थी और जयप्रकाश जी की भी खिलाफत थी, क्योंकि जयप्रकाश जी भी 2009 के बाद हल्के में नहीं आए थे, इसलिए उनसे भी लोग बहुत नाराज़ थे। लेकिन कुलदीप जी क्योंकि वहाँ के लोकल थे और जयप्रकाश जी बाहर के थे, इस वजह से जयप्रकाश पे लोग कम गुस्सा थे। गुस्सा हमेशा अपने आदमी पे पड़ता है, तो कुलदीप से ज़्यादा उनकी नाराज़गी थी। लेकिन जहाँ तक वोट की बात है, हमारा पूरा विश्वास था, हमें पूर्ण विश्वास था कि जी कुलदीप को जो विगत विधानसभा में जितनी प्रतिशत 51 पॉइंट समथिंग मिला था, उससे कम कुलदीप बिश्नोई को बिल्कुल पर्ची नहीं मिलेगी। और कुर्डाराम नंबरदार जो कि बालसमंद से उम्मीदवार थे, बालसमंद एक ऐसा गांव है जो चौधरी भजन लाल जी और उसके परिवार के खिलाफ रहा है, और वहाँ पे कांग्रेस के एक उम्मीदवार का से इलेक्शन न उठने के कारण हमें ये लगता था भाई कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगी। और कुलदीप बिश्नोई को जो पर्ची मिली है 51% से ज़्यादा, वही पर्ची पिछले विधानसभा में मिली थी और वही अब मिली है। इसलिए जो कांग्रेसी ये बात कहते हैं, जो कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि भाई कुलदीप का उससे कद घटा है, 30,000 से आ रहा है, लेकिन उसकी पर्ची तो नहीं घटी ना। अगर कांग्रेस सही मायने में प्रयास करती, अगर उसकी वोट पिछली जो वोट थी 48% पे लाती या 47% पे लेके आती, तो तब तो हम मानते हुए कांग्रेस की बढ़ोतरी है। लेकिन ये तो भजन लाल के विरोधियों का वोट बैंक था, जो कि उस समय चुनाव के समय एकजुट हो गया। और हमने तो कहा था, हमने लेख भी लिखे कि भाई हमारा आकलन है कि 52,000 पर्ची मिलेंगी जयप्रकाश को, 52,000 वोट मिलेंगे। कुलदीप का हमने उसमें लिखा था कि भाई 5% कम ज़्यादा हो सकती है आखिरी लाइन में। तो कुलदीप जी के बारे में हमारा, कुलदीप का बेटा जो है भव्य बिश्नोई, उसके बारे में हमारा पक्का ये था कि भाई इसको 65,000 से ऊपर पर्ची मिलेंगी, 65,000 से कम पर्ची नहीं मिलेंगी। लेकिन एक बीच में एक बार हमारा आकलन एक बार डगमगाने लगा था, क्योंकि कुलदीप जी की दिन प्रतिदिन हल्के में खिलाफत हो रही थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, 31 तारीख से कहूँगा मैं, 30 तारीख के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जब यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया, उस 4 दिन ने जो कुलदीप जी की थोड़ी बहुत पर्ची दिखाई देने लगी थी कि भाई अब कुलदीप हार सकता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और उनकी हर, चाहे मेंबर पार्लियामेंट ब्रजेंद्र सिंह जी हों, चाहे और नेता हो, जजपा के नेता हो, सबसे उन्होंने बातचीत करके और पूरे इलेक्शन को ऐसा बना दिया कि जिससे साफ तौर पे दिखाई देता था कि भाई
भव्य बिश्नोई बहुत ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये अरे जब इंसान 17,000 से वोटों से जीत रहा है तो ये कोई छोटी जीत नहीं है, ये बहुत बड़ी जीत होती है। था कांग्रेस की आपसी फूट। दूसरा, जयप्रकाश का बाहरी उम्मीदवार होना। और हमारे जो हिसार ज़िला है, इस ज़िले में कुमारी शैलजा जी का बहुत प्रभाव है। माननीय श्रीमती किरण चौधरी जी का बहुत प्रभाव है, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र जी तकरीबन आदमपुर में, ये भिवानी का हिस्सा होता था, यहाँ से चुनाव लड़ते थे। इस वजह से उन दो का न आना कांग्रेस के, और उसके बाद रणदीप सुरजेवाला, और ये 3-4 लोग जब नहीं आए तो कांग्रेस में लोगों को ये साफ तौर पे नज़र आने लगा कि भाई नहीं, कांग्रेस चुनाव जीत नहीं सकती। और हमने तो घूम घूम के देखा भी कि भाई यही प्रचार था, जीतेगा तो भव्य है। इसके कारण भी कांग्रेस का प्रत्याशी के बारे में किसी ने नहीं कहा कि भाई कांग्रेस का प्रत्याशी जीत जाएगा, ऐसा हमें तो दिखाई दिया नहीं। बाकी ये है, जयप्रकाश ने चुनाव ठीक लड़ा, लेकिन क्योंकि कुलदीप जी और की जहाँ तक बात है, भजन लाल जी के परिवार की यहाँ गहरी पैठ है, और इस वजह से कुलदीप जी की खिलाफत थी। कांग्रेस पार्टी अगर ये सोचती है कि उनकी किसी उपलब्धि के कारण जनता ने उनको जो 52,000 वोट मिला है, 51,600 वोट मिला है, वो इसलिए उनकी उपलब्धि कोई नहीं है। वो तो कुलदीप जी की खिलाफत के लिए सारे एकजुट हो गए। इस वजह से कांग्रेस के उम्मीदवार को इतनी ज़्यादा पर्चियाँ मिली। तो मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ, न भाजपा का सदस्य हूँ, ना ही मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ। लेकिन जहाँ तक हमारी सोच की बात है, हमारी तो ये मानना है हमारा तो कि भाई कांग्रेस पार्टी जब तक हरियाणा प्रदेश में एकजुट नहीं होगी, तब तक हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का जो रास्ता है वो आसान नहीं है। ये कोई कांग्रेस किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। यहाँ तो सभी जातियों को प्रतिनिधित्व मिलता है, उनके नेताओं को प्रतिनिधित्व मिलता है। और लोगों को अगर ये लगता है कि भाई ना एक ही व्यक्ति इस पार्टी को चलाएगा, तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस का 2024 में भी कोई ज़्यादा सा, हाँ अगर कांग्रेस एकजुट होकर काम करती है तो मुझे दिखाई देता है भाई शायद कांग्रेस फिर फाइट में रहेगी। लेकिन अगर एकजुटता नहीं रही तो हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता भाई कांग्रेस का कोई सुखद भविष्य रहेगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है उसके बड़े सुखद परिणाम आने हैं, लेकिन मैं नहीं मानता 2024 के लिए राहुल जी यात्रा कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है उनकी जो लड़ाई है वो 2029 की लड़ाई दिखाई देती है, ऐसा मुझे आभास होता है। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की बात है, मैं एक बात बिल्कुल खुल के कहता हूँ कि एक तो ये सज्जन पुरुष हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, और इनके कई फैसले बहुत अच्छे भी हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मैं जब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष होता था तो हम एक लड़ाई लड़ते थे कि भाई नौकरी जो है ना, नौकरियां वो मेरिट के आधार पर मिलनी चाहिए। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने हमारा ये सपना साकार किया। आज पूरे प्रदेश में मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है। दूसरा, उनका जो सबसे बढ़िया बात हुई है, एक ये टीचर जो हमारे प्राध्यापक हैं या जो अध्यापक हैं, उनकी और भी अन्य कई विभागों में जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उससे सेक्रेटरीट में भी भीड़ घटी है, और आम टीचर, आम प्राध्यापक, मेरी मिसेज तो खुद की प्रिंसिपल रही है, उससे टीचिंग स्टाफ में बहुत ज़्यादा टीचिंग स्टाफ उनसे खुश है उनकी पॉलिसी से। माननीय सांसद श्री ब्रजेंद्र सिंह जी के साथ पीछे मैं जब इनके गांव के प्रोग्राम थे, मैं इनके साथ भी गया, क्योंकि मेरा लगाव चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से रहा है। और मैंने गांव में एक बात देखी है, जो आज का नौजवान है प्रवीण जी, युग बदल रहा है। पहले जो सोच होती थी वो अलग किस्म की सोच थी,
आज का युवा शिक्षित इंसान को पसंद करता है। मैंने लोगों को देखा जब ये गांव में जाते हैं तो युवा चौधरी बृजेंद्र सिंह की तरफ भाग के आता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। हर कोई ये कहता है कि मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। यहाँ तक कि कई गांव में तो ऐसी पोजीशन देखी मैंने कि लोगों ने ये कहा कि बृजेंद्र सिंह जी आपसे हम कुछ नहीं चाहते, आप तो हमारे बीच में आते रहा करो, अच्छी शिक्षा देते हो आप। यही नहीं, मैं तो ये देखता हूँ अब राजनीति में बृजेंद्र सिंह जैसे इंसानों की इसलिए ज़रूरत है कि आज का युवा आगे बढ़ना चाहता है, आज का युवा पढ़ लिख कर विदेशों में जाना चाहता है, आज का युवा पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बनना चाहता है। आज शिक्षा में प्रतिस्पर्धा है और ये प्रतिस्पर्धा होने से आज के का जो मैं तो ये मानता हूँ कि हमारा जो सांसद है बृजेंद्र सिंह, वो एक बहुत लोकप्रिय सांसद है जिस पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं है, कोई आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर नहीं लग सकता कि भाई इसने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, साफ सुथरा अफसर रहा है। हर आदमी को पता है कि भाई सर छोटू राम का नाती है और सर चौधरी छोटू राम की जो इज्जत है उसको ये साकार करने में जहाँ तक मैं सोचता हूँ इनका भविष्य बहुत उज्जवल है और चौधरी छोटू राम जी के सपने को ये साकार करेंगे, ऐसा हमें दिखाई देता है। संगठन हो या पार्टी हो, उसमें समान प्रतिनिधित्व जब तक नहीं मिलेगा, चाहे उसके कद के नेता हों, चाहे उसके जो अलग अलग जाति वाइज नेता हैं वो हो, उनको जब तक बराबर किसी को समानता नहीं मिलेगी, उनको संगठन में भी जगह उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उनको लोगों को ये लगना चाहिए कि भाई ना ये सबकी पार्टी है, सर्वजातीय पार्टी, ऐसा जब तक दिखाई नहीं देगा तो मैं नहीं मानता किसी एक व्यक्ति विशेष के से कोई भी पार्टी उठ सकती है। संगठन सबसे बड़ी चीज़ है और मैंने देखा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बड़े मजबूती से काम कर रहा है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन से सबक लेते हुए कांग्रेस को अपनी नीति बनानी चाहिए ताकि आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा हो सके।